यूपी की बतिया में आपका स्वागत है। सियासी ढोल में आज हम बात करेंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यवाही की। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जब से लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश ने ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक कायाकल्प और लखनऊ जो विकास के लिए जाना जाता है उस मुद्दे पर लगातार काम हो रहा है। चाहे उनके अधिकारी हों, चाहे उनके कर्मचारी हों, लगातार विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विकास के मुद्दों पर काम किया जा रहा है। उनकी टीम में अच्छे अधिकारी हैं, चाहे विवेक श्रीवास्तव की बात करें जो सचिव हैं, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा की बात करें, सीपी त्रिपाठी की बात करें, वहीं जो चीफ इंजीनियर हैं नवनीत शर्मा से लेकर के सीटीपी से लेकर के जो उनके जोन स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो ओएसडी हों, सब एक युवा टीम है। और अगर बात करें ज़मीन एक्वायर की, आईटी सिटी जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरीके से काम किया है प्रथमेश ने, उनकी टीम की काफ़ी सराहना की जा रही है। बात करें संयुक्त सचिव एसपी सिंह का, तो एसपी सिंह ने एक बेहद तरीके से जो युवाओं की एक फौज थी, जो युवाओं की एक टीम है, उसको उन्होंने संगठित रूप से इकट्ठा किया, यानी कि सबको काम पर लगाया। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो तमाम ऐसे नायब तहसीलदार थे जिनको काम नहीं था, वो सिर्फ ऑफिसों में बैठते थे, आते थे, हाजिरी लगाते थे, चले जाते थे। लेकिन जब इस मुद्दे की, इस बात की जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को हुई, तो उन्होंने अब की जो आदेश किया है, उस आदेश में बाकायदा नायब तहसीलदार से लेकर के तहसीलदार तक को सबको एक जिम्मेदारी दी है, सबको काम दिया है। और काम देने का ही ये नतीजा है, चाहे वेलनेस सिटी हो, चाहे आईटी सिटी हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे की ज़मीन की बात हो, चाहे बसंत कुंज योजना की बात हो, तमाम ऐसी योजनाओं में एक गति मिली है, एक लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि चारों तरफ जो एक ज़मीन, आईटी सिटी में जो ज़मीन का मुद्दा एक सबसे बड़ा गरमाया हुआ था, किसानों से बातचीत की बात हो रही थी, उसमें एक गति देखने को मिली है कि लोग, कि बिल्डर खुद आकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण से एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने रजिस्ट्री को कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो एक्वायर हो चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी उससे कि उनको, किसान को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको ज़मीन को लेंगे, कैसे लैंड पूलिंग का काम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। इसमें एसपी सिंह ने जिस तरीके से काम किया, शशि भूषण पाठक ने भी लगातार जो एक संयोग बना करके लोगों का, अधिकारियों का जो एक समूह था लखनऊ विकास प्राधिकरण में, उस समूह का प्रथमेश कुमार ने इस तरीके से यूज किया है, ज़मीनी हकीकत में बदलाव किया है कि आज चारों तरफ उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं विकास की राहों पर चल पड़े हैं। चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो बसंत कुंज योजना की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर दिखने लगी हैं। और बहुत जल्दी ही लखनऊ वासियों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट था, यानी कि मेडिसिन मार्केट, दवाओं का मार्केट, अब उसको आईटी सिटी में जो है जगह मिलने जा रहा है, उसमें स्पेस मिलने जा रहा है और एक हाईटेक तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये है जब एक सोच, जब एक विचार और जब एक काम करने वालों को चिन्हित करके कैसे काम दिया जा रहा है। सिर्फ काम नहीं लोगों को दिया गया है, कार्यवाही भी की गई है। अगर किसी संबंधित बाबू ने किसी फाइल को लटकाया है, किसी चीज़ को लटकाया है, तो उस पर कार्यवाही भी की गई है। आपको बताएं, रजिस्ट्री का इतना जो लोड था लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर, रजिस्ट्री में लोग चक्कर लगाते थे। हाल ही में प्रथमेश कुमार ने एक रजिस्ट्री शिविर लगाई, उसमें 381 लोगों को रजिस्ट्री एक ही छत के नीचे हुई, जिसकी पूरे लखनऊ में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। 381 जो परिवार हैं वो लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार, उनका लगातार सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो क्लियरेंस डे, पूर्व वीसी जो थे इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक शुरुआत की थी, शनिवार को क्लियरेंस डे का आयोजन किया था। उस आयोजन की भी लगातार पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्लियरेंस डे जो सैटरडे को होता है, उसमें भी लगातार अधिकारी बैठ रहे हैं, प्रथमेश कुमार जी बैठ रहे हैं, उसके बाद सचिव बैठ रहे हैं, अपर सचिव बैठ रहे हैं, और लोगों की जो जनहित के मुद्दे हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको समाधान करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं प्रवीण कुमार पांडे, सियासी ढोल, लखनऊ।